नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर। ये घटना है 2020 की। कहानी के अंत तक बने रहिए और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी घटना है वो कई जगह मोड़ लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में लगभग सारी दुनिया ऑनलाइन हो गई है। जहाँ हमारे दोस्त जिनसे हम बात करते हैं उनसे हम ऑनलाइन चैट करते हैं, ऑनलाइन बातें करते हैं। ऐसे ही आजकल शादियाँ भी ऑनलाइन हो गई है। ज़्यादातर शादियाँ मैट्रिमोनियल साइट से होती है। तो इसी पे बेस्ड आज की क्राइम स्टोरी है। ये घटना है छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश इंदौर की। एक्चुअली दोनों ही राज्य अलग अलग है, लेकिन इस घटना का संबंध दोनों ही राज्यों से है। सन 2022 में एक लड़के पे हमला होता है। कुछ हमलावर एक लड़के पे हमला करते हैं और उसको लगभग मरा हुआ जानकर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है राहगीरों द्वारा और वहाँ उसका इलाज किया जाता है और किस्मत से वो बच जाता है। केस दर्ज होता है, पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश विश्वकर्मा, जो कि इंदौर का है, उसका नाम सामने आता है। जब उस व्यक्ति का नाम उस लड़के के घर वालों को बताया जाता है तो घर वाले हैरान हो जाते हैं, साथ ही परेशान भी हो जाते हैं। दरअसल राजेश विश्वकर्मा कोई और नहीं बल्कि जो लड़का जिसकी हालत लगभग जो मौत से जूझ रहा है, उसकी बहन का हस्बैंड, पति राजेश विश्वकर्मा है। जब राजेश विश्वकर्मा का नाम सामने आता है तो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर जब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और राजेश विश्वकर्मा की पत्नी लता उससे जब बात करते हैं तो एक अलग ही चौंका देने वाली कहानी सामने आती है। तो कहानी इस प्रकार से है दोस्तों। लता जो कि बहुत ही होनहार लड़की थी, खूबसूरत थी, लेकिन उसने अपना करियर बनाने के लिए अभी तक शादी नहीं की थी। फाइनली उसको छत्तीसगढ़ में सरकारी टीचर की उसकी जॉब लग जाती है। जब जॉब लग जाती है तब उसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब होती है। 30 साल की उम्र के बाद वो लगभग जब 32 साल की होती है तो अब वो शादी करने का फैसला लेती है। अभी तक उसने शादी करने का फैसला इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसके माँ बाप बूढ़े थे और सिर्फ उसका एक भाई था जो कि उससे छोटा था, जो कि अभी कुछ कमाता नहीं था, सिर्फ पढ़ाई करता था। तो लता ने यही सोचा कि मैं पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, माँ बाप का सहारा बनूं, उसके बाद मैं शादी करूंगी। तो ऐसा होता भी है, वो एक सरकारी टीचर बन जाती है। अब वो शादी करने का फैसला लेती है और इसी सिलसिले में वो मैट्रिमोनियल साइट पर संपर्क करती है, जहां उसे एक बहुत ही हैंडसम लड़का जो कि जिसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल थी, एक अमीर शख्स, गुड लुकिंग देखने में लड़का जिसकी पहचान मध्य प्रदेश इंदौर की है, जिसका नाम राजेश विश्वकर्मा है, उसको मैट्रिमोनियल साइट पे मिलता है। मोबाइल से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। धीरे धीरे उनमें चैटिंग शुरू हो जाती है। अब जब चैटिंग शुरू हो जाती है तो वो राजेश विश्वकर्मा जिस तरीके से लता से बात करता था तो उसे उसका नेचर अच्छा लगता है। साथ में हैंडसम भी था, रिच भी था। तो शादी की बात आगे बढ़ती है। अब जब बात शादी की आगे बढ़ती है तो राजेश एक दिन लता के घर उसके माँ बाप से मिलने आता है। लड़के की पर्सनैलिटी देखकर, उसकी रिचनेस देखकर, अमीरी देखकर और उसकी बात करने का जो व्यवहार था उसको देखकर उसके घर वाले भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और लता की भी ये रूबरू पहली मुलाकात राजेश विश्वकर्मा के साथ थी। तो लता भी पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ राजेश कहता है कि मैं शादी करने को आपकी लड़की से तैयार हूँ। माँ बाप बड़े खुश होते हैं और ये रिश्ता कर देते हैं। राजेश के बारे में वो पूछते हैं तो राजेश बताता है कि मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन मेरा कोई नहीं है, मैं इकलौता हूँ और वो भी इस रिश्ते से राजी हैं, लेकिन उनको समय नहीं था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, माँ बाप उसकी बात लता के माँ बाप उसकी बात मान लेते हैं और रिश्ता तय कर दिया जाता है। अब दोनों लगातार राजेश और लता फोन पे बातें भी करते रहते हैं, लेकिन इस बीच लता के माँ बाप ने उसकी राजेश विश्वकर्मा की कोई भी इंक्वायरी नहीं की, जो कि बाद में उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव देने वाला हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है किसी भी रिश्ते में। जब हम किसी पक्ष की
छानबीन ना करें तो उसमें कई बार हम सही भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कमियां रह जाती है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। उस ठीक ऐसा इस कहानी में आगे जाके आपको सुनने को भी मिलेगा। अब शादी की डेट फिक्स हो जाती है। इधर से लता भी खुश थी, लता के घर वाले भी खुश थे। शादी वाले दिन बारात आती है, तो बारात को देखकर और बारातियों को देखकर लता के घर वाले थोड़ा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल बारात में सिर्फ दूल्हे के दोस्त थे, उसके परिवार से कोई भी नहीं आया था। लता के माँ बाप और रिश्तेदार राजेश विश्वकर्मा से पूछते हैं कि आपके परिवार का कोई भी शादी में सम्मिलित नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपके दोस्त दे रहे हैं, ऐसी क्या बात है। इस पर राजेश विश्वकर्मा कहता है कि मेरे माँ बाप इस शादी से खिलाफ थे। मैंने जब उनसे बताया कि मैं लता से शादी करना चाहता हूँ तो वो मेरी शादी के लिए मंजूर नहीं थे, तो मैं उनकी मर्जी से, नाराजगी से दूर होकर मैं इस शादी को कर रहा हूँ, और इसी वजह से वो शादी में शरीक नहीं हुए। लेकिन एक बार शादी हो जाए तो कुछ दिनों के बाद वो अपना ही लेंगे, क्योंकि आखिरकार मैं उनका इकलौती संतान ही तो हूँ। जब वो इस तरह की बातें लता के माँ बाप से करता है तो लता के माँ बाप भी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद यही सच्चाई होगी। खैर शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद राजेश अपनी पत्नी लता को इंदौर अपने एक फार्म हाउस पे ले जाता है। लता राजेश को बोलती है कि आप मुझे फार्म हाउस पे लेके आए, अपने घर लेके चलिए। तो राजेश कहता है अभी माँ बाप मुझसे नाराज है, वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कुछ दिन हमें यहीं रहना पड़ेगा। लता भोली भाली थी, मान जाती है। शादी के 10-15 दिन बाद शादी के दिन 10-15 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद लता कहती है कि आप अपने घर वालों से बात कीजिए ना, मम्मी पापा से बात कीजिए और मेरी भी कराइए। अगर वो आपसे नाराज है तो मैं उनसे बात करती हूँ, तो शायद वो मुझे अपना लेंगे। मेरी बातें सुनकर मुझे एक बार उनसे बात करनी। इस पर राजेश कहता है कि देखिए अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं अपने माँ बाप को अभी मैं लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है। अब लता को भी लगता है कि शायद माँ बाप फोन नहीं उठा रहे, और इधर से राजेश कहता है कि लॉकडाउन भी लगा हुआ है तो हम उनके वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि सरकार ने सब कुछ बंद कर रखा है। तो लता उसकी बात मान लेती है। अब थोड़े दिन बाद राजेश अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब वो लता के सामने शराब सिगरेट पीने लगता है, और इधर से वो उसके सामने ही अश्लील फिल्में चलाकर, उनकी सीडी चलाकर अपनी पत्नी के सामने ही उनको देखता है। इस पर लता आपत्ति भी करती है। तो राजेश कहता है कि आजकल तो ये सब होता ही है, पति पत्नी है तो शर्माना क्या। तो लता भी सोचती है कि ठीक है, मेरे पति की मर्जी है तो मैं भी देख लेती हूँ। वो भी उसको अपने साथ बैठाकर जबरदस्ती लता को वो सीडी गंदी फिल्में दिखाता था। अब जब ये सिलसिला शुरू हो गया, वो उसके साथ गंदी फिल्में लता को दिखाने लगा, तो लता को कहने लगा कि जैसा इन फिल्मों में कर रहे हैं तुम भी मेरे साथ वैसा ही करो। लता मना करती रही, लेकिन राजेश के जोर देने पे उसने सोचा कि चलो पति है, जैसा कह रहे हैं, अगर वो इस चीज में खुश है तो मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। तो लता अपने अनमने मन से, चाहते हुए ना चाहते हुए, वो सब करती है। अब धीरे धीरे राजेश की डिमांड और बढ़ने लगी। अब होता यूं है कि एक दिन राजेश विश्वकर्मा का एक दोस्त घर आता है, दोनों जमकर शराब पीते हैं। इधर से लता उनके लिए खाना लगाती है। थोड़ी देर बाद राजेश, जो कि पूरी तरह नशे में धुत था, और उसका दोस्त भी इधर से पूरी तरह नशे में धुत था, वो लता को कहते हैं कि राजेश लता को कहता है कि तुम अब मेरे दोस्त के सामने नाच कर दिखाओ। तो लता को ये बड़ा अजीब सा लगता है। लता कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो राजेश कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है और आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी है, आप नाच सकते हो। तो लता राजी हो जाती है। लता जैसे ही नाचने के लिए राजी होती है तो राजेश उसको कहता है कि ऐसे नहीं नाचना, तुम्हें इसके सामने नाचना है बिना कपड़ों के। जब ये बात लता सुनती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो। इस पर राजेश उसके साथ मारपीट करता है। राजेश का दोस्त भी उसके साथ मारपीट करता है और बंदूक की नोक पर उससे जबरदस्ती कपड़े उतरवाकर नाच करवाते हैं। अब लता करे भी तो क्या करे। लता को उसने इतना ज्यादा डरा रखा था राजेश ने
उसको वो कहता था कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, तुम्हारे छोटे भाई को मरवा दूंगा, तुमने मेरा रसूख देख ही लिया है, यहाँ सब लोग मुझसे डरते हैं, मैं पैसे वाला हूँ। तो लता ये सुनकर, ये सोचकर चुप रह जाती थी और उसकी मनमानी सहन करती थी। लेकिन ये सिलसिला दोस्तों यहीं तक नहीं रुका। अब आए दिन राजेश के नए नए दोस्त घर पे आते थे। वो सबके सामने ही लता को बिना कपड़ों के नचाता था और अब उसके साथ जबरदस्ती राजेश और राजेश के दोस्त प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाने लगे थे। लता गिड़गिड़ाती, लेकिन उन जानवरों पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब रोज रोज गिड़गिड़ाने के बाद लगभग ये सिलसिला 1.5 से 2 महीने तक चलता रहा। अब धीरे धीरे करके शादी को 2 साल भी बीत गए थे। 2 साल के बाद जब रोज लता गिड़गिड़ाती थी अपने पति के सामने कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तो एक दिन राजेश सोचता है कि चलो अब इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद लेकिन राजेश यहाँ लता को कहता है कि मैं ठीक है तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगर तुमने जो यहाँ हुआ उसके बारे में किसी को भी बताने की कोशिश करी तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की खैर नहीं है और तुम्हारे छोटे भाई की खैर नहीं है। मैं सबको जान से मरवा दूंगा। अपने पर बात होती तो ठीक थी, लता कुछ कर भी लेती, लेकिन माँ बाप और भाई की सोचकर वो चुप रही। अब वो अपने घर आ जाती है लेकिन किसी से कुछ नहीं बताते। तो वापस बैक में चलते हैं दोस्तों। शुरू में मैंने बताया कि लता के भाई पे हमला हुआ, तो ये स्टोरी उसने पुलिस के सामने बताई। तो जब इस कहानी में आगे बढ़े, जब तफ्तीश में पुलिस वाले आगे बढ़े, तो उन्होंने राजेश विश्वकर्मा के इंदौर स्थित फार्म हाउस पर छापे मारे। उसमें बहुत सारी अश्लील सामग्रियां, जिनमें की शक्तिवर्धक गोलियां, अश्लील ब्लू फिल्मों की सीडी, यहाँ तक कि लता की अश्लील क्लिप भी वहां मिली। और लता की शिकायत पर फिर पुलिस ने राजेश विश्वकर्मा, उसके एक दोस्त और उसके नौकर को वहां से अरेस्ट किया, जो उस समय अखबार की समाचारों की सुर्खियां बना। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को दोस्तों परेशान करना है या तकलीफ देना नहीं है, बस ये समझाने की कोशिश की गई है इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी मैट्रिमोनियल साइट से आप कोई रिश्ता अपने लिए देखें, या तो लड़का या लड़की, तो जो सामने वाला दूसरा शख्स है, जो दूसरी पार्टी है, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करे, उसके बैकग्राउंड की अच्छे से जांच पड़ताल करे। नहीं तो आज के इस इंटरनेट के युग में, ऑनलाइन के युग में बहुत सारी धोखाधड़ी चल रही है, जिसका समय रहते अगर आपको पता चल जाता है तो आप उस चीज से बच जाओगे। अदरवाइज आपके साथ कब क्राइम हो जाए, कब आपका परिवार मुसीबत में पड़ जाए, कब आपके जान माल की हानि हो जाए, कुछ नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी जरूर कमेंट में बताएं। और फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।